डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन पढ़ा था। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जो है सबसे पहले इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, तो क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो गैस है। ग्रीनिश येलो गैस हरी पीली गैस है और इसकी जो है पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल होती है। तीक्ष्ण और गला घोटने वाली स्मेल जो होती है इसकी होती है। और ये जो है 2.5 टाइम्स हैवियर होती है एयर से, वायु से ये 2.5 गुना भारी होती है। और इसको जब हम लिक्विफाई करते हैं तो ये ग्रीनिश येलो लिक्विड, जब इसको हम द्रवित करते हैं तो ग्रीनिश येलो लिक्विड जो है ये देती है। ग्रीनिश येलो लिक्विड में जो है ये लिक्विफाई होती है, द्रवित होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 239 केल्विन होता है और इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये जल में विलय होती है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए। क्लोरीन जो है बहुत से मेटल और नॉन मेटल से रिएक्शन करके क्लोराइड फॉर्म करती है। तो इसमें फर्स्ट जो है रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं और अधातुओं के साथ क्रिया। तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके ये एल्युमिनियम क्लोराइड, फास्फोरस के साथ जो है ये PCl3 और PCl5 भी बनाती है, PCl3। और ये जो है अगर 5Cl2 होगा तो 4PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके अलावा सोडियम मेटल से कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड, सल्फ़र से कंबाइन करके सल्फ़र मोनोक्लोराइड, आयरन से जो है कंबाइन करके फेरिक क्लोराइड फॉर्म करती है। सेकंड रिएक्शन एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति बंधुता। एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति बंधुता। तो क्लोरीन की जो है वो बहुत अधिक एफिनिटी होती है, बहुत अधिक बंधुता होती है। और ये हाइड्रोजन और इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं, उनसे रिएक्शन करके HCl फॉर्म करती है। जैसे हाइड्रोजन से सीधे कंबाइन करेगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कंबाइन करके ये HCl फॉर्म करेगी। H2S से रिएक्शन करके ये
सल्फर और HCl। तो ये यहाँ पे ये क्लोरीन जो है इसको ऑक्सीडाइज भी करती है सल्फर में H2S को। C10H16 ये टर्पेंटाइन होता है, टर्पेंटाइन, तारपीन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये टर्पेंटाइन ऑयल तारपीन के तेल से रिएक्शन करके HCl फॉर्म करती है। नेक्स्ट है इसका रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया से क्रिया। तो इसके रिएक्शन हम आपको अमोनिया में भी बता चुके हैं कि यहाँ भी लिख दे रहे हैं, अगर क्लोरीन एक्सेस में होगी तो NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बनता है। अगर अमोनिया एक्सेस में होगी तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन फॉर्म होती है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आधिक्य में कौन है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद कोल्ड एंड हॉट एल्कली। गर्म व सांद्र क्षार से क्रिया, और बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, क्लोरीन रिएक्ट विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH। NaOH की जगह KOH भी किया जा सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी रिएक्शन कन्वर्जन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद एल्कली। क्षार से क्रिया, तो पहली कंडीशन कि अगर एल्कली जो है कोल्ड और डाइल्यूट हो, ठंडा और तनु हो, तो ये क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बनेंगे NaOCl, और इसके साथ वाटर जो है फॉर्म होगा। अब अगर यही एल्कली हॉट एंड कंसंट्रेटेड हो, यहाँ पर एल्कली जो है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो ये क्लोराइड और क्लोरेट, यहाँ पे हाइपोक्लोराइट है, सोडियम हाइपोक्लोराइट इसका नाम है। KOH से रिएक्शन होगी तो पोटेशियम हाइपोक्लोराइट फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होगी तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट फॉर्म होगा। इसी तरह से NaOH में ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्लोरेट आयन ClO3 माइनस होता है। अब अगर यही KOH से रिएक्शन होगी तो पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोरेट बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगी तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बनेगा। रिएक्शन एक जैसी इसकी होती हैं। नेक्स्ट जो है इसका रिएक्शन विद स्लैग लाइम, बुझे चूने से क्रिया। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
What happens when chlorine gas is passed over slag lime? क्या होता है जब बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस से होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण बनता है। तो इसके रिएक्शन जो होगी वो स्लैग लाइम बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और CaOCl ट्वाइस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड फॉर्म करेगा। इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कोई एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं हम, कंपोजिशन ब्लीचिंग पाउडर का जो संगठन होता है वो CaOCl ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH ट्वाइस डॉट 2H2O। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लाइम तीनों इसमें मिले हुए होते हैं। इसका जो सिंपल जो है, जो उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो इसकी जगह हम सिंपली CaOCl2 लिख देते हैं, जो इसके कंपोजिशन को, इसके संगठन को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ ये जो दोनों रिएक्शन हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हैं। इसमें क्लोरीन जो होता है ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। क्लोरीन जो है 0 से -1 रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे हाइपोक्लोराइड में जो है ये +1 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो जनरली जो है क्लोरीन की जो एल्कली के साथ रिएक्शन है NaOH KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसी से भी आप रिएक्शन कराएंगे, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन असमानुपात अभिक्रियाएं भी होती हैं। नेक्स्ट इसका है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन कैसा है इस पे डिपेंड करता है। अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी एल्केन है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट की प्रेजेंस में जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन एटम एल्केन का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अगर एक्सेस में क्लोरीन होगी तो ये इसके आगे भी सब्स्टिट्यूशन होगा और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। अगर यही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और एल्काइन, तो ये निकल कैटलिस्ट, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है ये एडिशन रिएक्शन देगी, योगात्मक अभिक्रिया देगी, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन भी कहलाता है। अगला है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी।
ऑक्सीकारक गुण। क्लोरीन वाटर जो है वो थोड़ी देर रखने पर जो है अपना जो हरा पीला रंग होता है उसको जो है ये छोड़ देता है और उसके साथ साथ HCl और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है। और यही हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो ऑक्सीकरण और विरंजन क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। क्लोरीन को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये HCl और HOCl फॉर्म करता है और इसको थोड़ी देर रख देंगे तो इसका ग्रीनिश येलो कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है। और यही जो है फिर हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है ऑन स्टैंडिंग रखने पर और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो इसी ऑक्सीजन के कारण ही इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है और इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है। तो ये फेरस साल्ट को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में जो है वो ऑक्सीडाइज कर देती है। तो इसमें ये फेरस सल्फेट एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी फेरस सल्फेट से। एसिडिक फेरस सल्फेट को जो है फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगी ये और खुद रिड्यूस हो जाएगी HCl में। सोडियम सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, इसके अलावा नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आर्सेनाइट को आर्सेनेट में, ये आर्सेनाइट है, इसको आर्सेनेट में, फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में, और इसके साथ साथ ये ब्रोमीन और आयोडीन को जो है उसके साल्ट से डिस्प्लेस भी करती है। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन होगी तो पोटेशियम ब्रोमाइड है तो इसमें इसको ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देगी। सिमिलर वे में जो है आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में,
ये इससे आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट है ब्लीचिंग एक्शन, विरंजक गुण। तो इसमें क्लोरीन वाटर से एक्वस सॉल्यूशन में H2O और नेसेंट ऑक्सीजन देती है। यही नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जो है वो कलर्ड सब्सटेंस को रंगहीन पदार्थ में, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी। ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन विद ड्राई SO2, इससे रिएक्शन करके ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड फॉर्म करती है। SO2 जो है क्लोरीन से SO2Cl2 फॉर्म करती है। रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड से ये कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन फॉर्म करती है। COCl2, इसी को कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्जीन। फॉस्जीन जो है वो हार्मफुल गैस होती है, विषैली गैस होती है। अब इसके जो यूजेस हैं, ये जो है ब्लीचिंग में इसका यूज़ होता है। वुड पल्प, कागज़, लुगदी, इसमें जो है ये यूज़ किया जाता है। पेपर और रेयॉन, इस सब को बनाने में ये विरंजक के रूप में ये ब्लीच करता है। कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है ये ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में जो है ये यूज़ किया जाता है। कपास और वस्त्रों के विरंजन में जो है। इसके अलावा ये गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में जो है इसका यूज़ होता है। और बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड CCl4, क्लोरोफॉर्म, DDT, ये सब बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ मेडिसिन और डाइज़ के प्रिपरेशन में जो है ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, इसको जो है जीवाणु रहित करने में जो है इसको हम यूज़ करते हैं। इसको जो है जर्मेसाइड की तरह जर्म्स को जो है मारने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, जीवाणु रहित करने के लिए। इसके अलावा जो है ये पॉइजनस गैसें, विषैली गैसें, जैसे फॉस्जीन, अभी यहाँ पे लिखा फॉस्जीन, और आंसू गैस जो है, टीयर गैस जिसको कहते हैं, इसको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसका फॉर्मूला CCl3NO2 होता है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये टीयर गैस है, आंसू गैस, इसके बनाने में। इसके अलावा मस्टर्ड गैस जो है वो एथिलीन से बनती है। तो इन सब के प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्लोरीन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज़ ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Thanks for watching this video.